हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर माइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आते हैं, आज मैं कुछ अपडेट लेके आया हूँ वैकेंसी वाला। अलग अलग कंपनी का वैकेंसी निकला हुआ है। तो बेसिकली माइन फॉरमैन का एक वैकेंसी निकला हुआ है जो कि मंगलम सीमेंट की तरफ से निकला हुआ है। जो सीमेंट कंपनीज होती है जनरली वो लाइमस्टोन का और डोलोमाइट का माइनिंग भी करती है साथ ही साथ, है ना। तो उसके लिए उसको माइनिंग इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है, माइनिंग फॉरमैन का, माइनिंग मेट का ज़रूरत पड़ता है, सेकंड क्लास मैनेजर और अलग अलग मेटल माइनिंग वाला सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे माइन फॉरमैन का वैकेंसी मंगलम सीमेंट की तरफ से जो निकाला हुआ है, इसका टोटल 1 ओपनिंग है। आप अगर चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। ये आपको naukri.com में मिल जाएगा। naukri.com में माइन फॉरमैन लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मंगलम सीमेंट लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांगे हैं वो यही मांगे हैं कि आपके पास 12 सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 क्लास का, और साथ ही साथ फॉर्मल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आप कहेंगे कि हमने तो डिप्लोमा किया था, तो डिप्लोमा भी आपका +2 के इक्विवेलेंट होता है, यानी 12 के इक्विवेलेंट होता है। तो डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्विंग ऐसा कुछ भी किए हैं, साथ ही साथ फॉरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस कंडीशन में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। माइनिंग मेट वाले यहाँ पे लिखा नहीं है ऐसा कुछ, तो माइनिंग मेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई या रजिस्टर टू अप्लाई में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो वैकेंसी निकाला गया है वो ब्लास्टिंग फॉरमैन का निकाला गया है अडानी की तरफ से, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। ब्लास्टिंग फॉरमैन का अडानी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो यहाँ लॉग इन टू अप्लाई में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 7 नंबर ऑफ ओपनिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको स्क्रॉल करते हैं। इसमें टोटल एक एक साल पे एक्सटेंड होते जाएगा। मतलब अडानी में जो वही वैकेंसी है उसमें आप शुरू में जॉब करेंगे, उसके बाद एक एक साल पे एक एक साल पे एक एक साल पे एक्सटेंड होता जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं वो यही मांगे गए हैं कि आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर माइन एंड माइन सर्विंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्मन सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ब्लास्टिंग में एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे लिखा तो है मिनिमम 5 ईयर, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली यही होता है कि प्राइवेट कंपनीज में ऐसा वैकेंसी का एक्सपीरियंस मिल नहीं पाता है, जिसके कारण उन्हें कम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस भी है, 1 साल 2 साल 3 साल भी है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इनका टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले मिले, बट नहीं मिल पाता है तो वो लेते हैं। बाकी इसका आपका ड्यूटी क्या रहेगा, जैसे मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन में फॉरमैन का ड्यूटी होता है, बिल्कुल वही सब रहेगा। वही सब पूरा आपका काम रहेगा। जो डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर हैं मेटल वाले, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनिंग मेट का भी यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है। माइनिंग मेट का जो फॉर्म है वहाँ पे देखिएगा पोस्टेड बाय रैंड स्टैंड लिखा हुआ है। तो रैंड स्टैंड बेसिकली कोई कंपनी है या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है सर्च करने से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्चून इंडिया 500 बिल्डिंग मटेरियल फर्म, मतलब एक फर्म के लिए वैकेंसी है। तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, कुछ सुझाव भी रहेगा मेरा। इसके लिए टोटल एक वैकेंसी है माइनिंग मेट वालों के लिए भी। इसमें माइनिंग मेट का जो डिस्क्रिप्शन वो यही है कि आपके पास 10th होना चाहिए, 10th के बाद माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपका अगर कम एक्सपीरियंस भी है, 1 साल 2 साल भी है, तो आप जी जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा साइट इंचार्ज का भी वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साइट इंचार्ज का वैकेंसी जो निकला हुआ है वो ओरिका इंडिया की तरफ से निकला हुआ है। ये इंडिया एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड का वैकेंसी निकाला हुआ है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। बी या बीटेक किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा भी अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओवरमैन होना चाहिए, फॉरमैन होना चाहिए, सेकंड क्लास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस भी है तब भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिंक आप naukri.com में प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल बनाने के बाद बस आपको लॉगिन में अप्लाई करना होता है, फिर आपका प्लस होते जाता है, बस वैकेंसी पहुँचते जाता है, उनके पास नोटिफिकेशन जाता जाता है, ठीक है। तो ये ओरिका इंडिया की तरफ से निकाला गया है, इसका जेन्युइन रिव्यू भी है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके कुछ कुछ और भी वैकेंसीज निकाली गई है। आप एक बार जाके जरूर साइट पे चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जस्ट अ सेकेंड।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। ब्लास्टिंग फॉरमैन अडानी कॉन्ट्रैक्ट में बता चुका हूँ। अडानी में कॉन्ट्रैक्ट में माइनिंग मेट का भी वैकेंसी है, इसमें भी रैंड स्टैंड लिखा हुआ है। माइनिंग फॉरमैन का, माइनिंग मेट का, माइनिंग फॉरमैन, माइनिंग मेट का अलग अलग कंपनी के लिए निकाला गया है रैंड स्टैंड का। लेकिन अब एक चीज़ मेरा सुझाव है, वो भी थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिए, अगर कोई ऑफिशियल कंपनी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं सर्च में यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जिंदल स्टील लिखूँ या जेएसडब्ल्यू लिखूँ, तो इसका जो ऑफिशियल अकाउंट है, उस ऑफिशियल अकाउंट तक मैं पहुँच जाता हूँ, जिंदल स्टील पावर। अब जिंदल स्टील पावर का रिव्यू अगर आप देखिएगा तो 2507 रिव्यू, मतलब ये जो कंपनी का रिव्यू बता रहा है, ये रिव्यू जो है वो जेन्युइन रिव्यू लग रहा है देखने में, ठीक है। इसका रिव्यू देखिएगा 2507 मतलब अच्छा खासा इस कंपनी का रिव्यू। तो रिव्यू भी मैटर करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे वेदांता लिखने के बाद सर्च करूँ, वेदांता रिसोर्सेज या वेदांता कुछ भी ऐसा लिख के सर्च करूँ और इसका रिव्यू देखने का कोशिश करूँ, तो इसका भी आप देखिएगा कि अच्छा खासा रिव्यू होता है, ठीक है। जनरली ये पोस्ट के लिए तो नहीं है ना। माइनिंग की कोई भी कंपनी को अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आपको अच्छा रिव्यू देखने को मिलता है, ठीक है। जिंदल स्टील पावर में देखता हूँ, है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारा वैकेंसी अगर इसमें दिखता है तो अप्लाई कीजिएगा, लेकिन अगर आपको मेल आता है तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि किसके द्वारा आया है, कौन सी कंपनी के द्वारा आया है। अगर अडानी की तरफ से आया है तो ठीक है, अगर आपका जो कंपनी पे आप डायरेक्ट अप्लाई किए हैं उसकी तरफ से आया तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रेंड स्टैंड लिख के या कुछ भी ऐसा लिख के आता है जिसके नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि एक थर्ड पार्टी जॉब प्रोवाइडर है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने का जरूरत। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिसर्च नहीं किया हूँ इसलिए गलत नहीं कह सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने का ज़रूरत तो आपको ज़रूर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए, मतलब कोई भी कंपनी की तरफ से अगर आपको पैसा मांगा जाता है, मेल किया जाता है कि आपको ये चार्जेस वो चार्जेस देने हैं, तो उस टाइम उसके बाद ब्लॉक कर देना है, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी रिज्यूम वाला वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी ही, कि रिज्यूम कैसे बनाए naukri.com में, sign.com में अच्छा सा एक रिज्यूम बनाए, अच्छा सा एक प्रोफाइल बनाए, वो चीज़ मैं बना दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।